जब फास्ट कोचिंग सेंटर है अपने साथ तो क्या है डरने की बात। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक जाते जाते ये विश्वास हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। आप लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। मैं विश्वास दिला दूं कि इस टॉपिक से आप बिहार बोर्ड में हो या भारत के किसी भी बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, 10th क्लास या 12th क्लास, मिनिमम 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। या फिर आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो वर्ण विचार से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम हॉल में पूरा आसानी से चिटकी बजाते हुए क्वेश्चंस को मिनटों में बना करके आएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है, यहाँ पे हम लिखे हैं वर्ण विचार। यह 10वां या 12वां का पहला चैप्टर है, यहाँ लिखे भी है ग्रामर में। वर्ण, सबसे पहले जाना जाए वर्ण होता क्या है। तो देखिए वर्ण लिखे हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ण होता क्या है। तो देखिए सीधी सी बात है, वर्ण वह छोटा सा टुकड़ा होता है। जैसे ईंट क्या होता है, ईंट देखिएगा, छत जो बना होता है ना, वो ईंट से बना होता है। ईंट से छोटा क्या होता है, गिट्टी होता है, बालू होता है। तो जो सबसे छोटा होता है क्या होता है, बालू होता है। सेम ऐसे ही किसी भी भाषा में जब जाइएगा ना, हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा का जो सबसे छोटा इकाई होता है क्या होता है, वर्ण। सबसे छोटा वह छोटा इकाई होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण का मतलब होता है वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे आप लोग कहेंगे वर्ण। वर्ण बतला दे, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। जैसे अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई क्या है, एबीसीडी, तो एबीसीडी उसका क्या हुआ, वर्ण हुआ। सेम ऐसे ही हिंदी भाषा आप कोई भी शब्द लिखेंगे, जैसे मानिए कि लिखा गया है क्या चीज, वर्ण, तो यह वा में क्या है, वाह है, रा है, अणा है। यह तीन जो लगा है, यह तीन क्या है, वर्ण है। यानी कोई भी भाषा होता है उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। तो दो चीजें बतलाए आपको, क्या बतलाए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, या फिर वर्ण जो होता है किसी भी भाषा का किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ण क्या है, तो दिया रहेगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसी को ऑप्शन में टिक लगाना है। या आपसे पूछा जाएगा भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो आंसर करना है वर्ण। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। क्वेश्चंस पूछा जाएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, टिक लगाना है दो। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन, तो आंसर करना है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए आपको बतला दे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ, देखिए ये स्वर वर्ण है, यहाँ स्वर वर्ण लिखे है, देखिए पढ़िएगा अ। तो जब अ बोलिएगा ना तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगा। आ, ई, उ। ये जितना भी वर्ण देख रहे हैं, इसको जब उच्चारण करिएगा ना तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगा। कहने का मतलब ये है, एक बार इसको पढ़िए, नीचे लिखा गया है क, तो जब इसको बोलेगा क, तो देखिए क में आ रहा है लास्ट में अ। ख, जब इसको बोलिएगा ना तो लास्ट में आएगा अ। यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं हो रहा है, इसमें मदद लिया जा रहा है। किसका मदद लिया जा रहा है, ऊपर वाले का। तो ये जिसका उच्चारण, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहा जाता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ऑप्शन दिया रहेगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब होता है वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखना है। तो स्वर वर्ण आप जान गए। अब चलिए जाना जाए, डिटेल में जाना जाए कि ये जो स्वर वर्ण है यह कितना होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे आप लोग पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं अ आ। आप अ को ही क्या कहा जाता है, अ को ही स्वर वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। लेकिन इस पूरे को स्वर वर्ण नहीं कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बतलाइए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा ये जो लास्ट में 2 है ना, इसको छोड़ दीजिए। देखना है बोर्ड पे से अगर आपका ध्यान हटा तब ना गड़बड़ाने लगेंगे आप। पूरा ध्यान से देखिए, बारीकी से। इसके बाद ना आपके जहन में नहीं डाल दिए तो कहिएगा।
इस दो को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा है ये स्वर वर्ण है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं मतलब ये स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, चाहे मूल स्वर वर्ण कितने हैं, तो आंसर करना है। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर क्या करेंगे, आंसर निकल करके आपके सामने आ गया है 11। अब हम आपसे पूछेंगे मूल स्वर वर्ण कितने हैं या स्वर वर्ण कितने हैं, तो आंसर करना है कितने, 11। आपसे पूछा जाए कौन कौन, तो ये देखिए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये जितना देख रहे हैं ना यही है स्वर वर्ण। फिर आप हमसे पूछेंगे कि ये दो क्यों छोड़े, तो अभी आपको बतलाएंगे। इससे पहले देखिए ये है आपका 11 स्वर वर्ण। अब आपसे पूछा जाएगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हेलो, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने स्वर वर्ण, याद रखिएगा ये जो स्वर वर्ण है ना इसका प्रकार बतला रहे हैं। किसका, इसका। ये 3 प्रकार का होता है, याद रखना है। कितने प्रकार का, 3। ये 3 प्रकार का होता है। कितने, 3। पहले वाले को बोला जाता है हर्स्व स्वर। कौन सा स्वर, यहां लिख रहे हैं हरस्व। हरस्व, हरस्व, इसको हरस्व पढ़ा जाता है। स्वर, हरस्व स्वर। कौन सा स्वर, हरस्व स्वर, याद रखना है। तो इसमें हरस्व स्वर में कौन कौन आता है, थोड़ा सा जानकारी देखिए। ये जिसमें छोटा छोटा, इसमें जो छोटा छोटा मात्रा है ना हर्स्व स्वर में आता है। कौन कौन, याद रखिएगा। इसको पकड़ लीजिए और देखिए ये छोटा है, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और री को पकड़ लीजिए। ये री 1 2 3 4, ये 4 जो है ना हर्स्व स्वर है, याद रखिएगा। आपसे पूछे, हम पूछा जाएगा कि मतलब हर्स्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या टिक लगाएंगे, 4। आपसे पूछा जाएगा कि हर्स्व स्वर निम्नलिखित में कौन वर्ण है, 4 दिया रहेगा। इसमें से कुछ उठा करके, इसमें से कुछ उठा करके, इसमें से कुछ उठा करके, तो याद रखना है हर्स्व स्वर का मतलब होता है छोटा मात्रा वाला। तो ये देखिए 1 2 3 4, कौन कौन आएगा, अ, छोटा ई और छोटा उ और ई, ये चारों हर्स्व स्वर है। अब परिभाषा लिखना है कि हर्स्व स्वर किसे कहते हैं, तो सुनिए, ऐसा स्वर वर्ण, ये सब स्वर वर्ण है ना, तो ऐसे डिफिनेशन ऐसे दिया जाएगा, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितना मात्रा का, 1। देखिए इसमें एक मात्रा है, एक मात्रा, एक मात्रा। इसमें 2 है, इसमें 2 मात्रा है, मतलब इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 है, इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 है। तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे आप कहेंगे हर्स्व स्वर वर्ण। याद रखिएगा एक मात्रा का उच्चारण किसमें किसमें लगता है, अ, छोटा ई, छोटा उ, री, तो यह चारों को कहेंगे हर्स्व स्वर। इसका एक और नाम है, इसी को कहा जाता है लघु स्वर। कौन सा स्वर, लघु स्वर। इसी का एक और नाम है एक मात्रिक स्वर। कौन सा स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसको याद रखना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक 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 स्वर। अब आपसे पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय, उसे क्या कहेंगे, एक मात्रिक स्वर। इसी का दूसरा नाम है लघु स्वर, इसी का तीसरा नाम है हर्स्व स्वर। यानी लघु स्वर, हर्स्व स्वर और एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो अ, छोटा ई, छोटा उ और री को क्या कहते हैं, एक मात्रिक या लघु या हर्स्व स्वर कहते हैं। ये पहला टाइप था। अब दूसरा देखिए, दूसरा, तो दूसरा जब आप जाएंगे तो बड़ा वाला, इसमें देखिए ना बड़ा वाला कौन कौन है, तो ये देखिए इसमें 2 मात्रा का है, 2 मात्रा, देखिए 2 मात्रा आया है, 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें ये चारों में 2 मात्रा आया है, तोड़ा जाएगा तो 2 मात्रा निकलता है। तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। तो ये देखिए क्या निकल करके आया है, थोड़ा ऐसे देखिए, इसको थोड़ा मिला रहा है तो देखना है, ध्यान से प्लीज देखिएगा, ध्यान से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जो है ना, इस सातों का हम नाम दे रहे हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, या फिर इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर भाई, देखना है बोर्ड पे, देखिए दीर्घ स्वर, या इसी को कहेंगे गुरु स्वर। कौन सा स्वर, गुरु स्वर, गुरु स्वर, ये गुरु स्वर है। ये दूसरा टाइप है। देखिए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला टाइप क्या पढ़ा है, हर्स्व स्वर, इसका 2 नाम है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा टाइप क्या है, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जैसे आ, बड़ा ई,
बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनकी संख्या 7 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए गुरु स्वर कितने हैं? गुरु स्वर वर्ण कितने हैं? तो 7 हैं। या फिर दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? तो 7 हैं। या फिर द्विमात्रिक स्वर वर्ण कितने हैं? तो 7 हैं। याद रखिएगा। एक बार और अच्छा से बतला दें हम, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। और हर्ष स्वर, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है जी? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ याद रखिएगा 4, लघु वाले में 4 है। कौन कौन? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखिए आपको 2 चीज बतलाएं। हर्ष स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। इसका तीसरा टाइप है प्लुत स्वर। तीसरा टाइप है प्लुत 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 स्वर। अब देखिए ये क्या होता है प्लुत स्वर? तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। इसके उच्चारण में कितना मात्रा का समय लगता है? त्रिमात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर ये तीसरा टाइप है, स्वर वर्ण का तीसरा टाइप प्लुत स्वर है। इस ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर। जैसे आप बोले होंगे राम, बोलिए जोर से, ऐसे बोला जाता है राम। तो जब जोर से थोड़ा आवाज को देर तक बोलना हो, जैसे ओम, तो ये त्रिमात्रिक स्वर, यह प्लुत स्वर। इसको लिखा कैसे जाता है? ये देखिए रा, ऐसे 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 डैश डैश देते जाएंगे और लास्ट में आधा म, ये लिखा गया है राम ओम। ये जैसे उच्चारण किया जाता है ना, जैसे आप अगर देहाती क्षेत्र में रहे होंगे तो दियारा में गाय भैंस हाके होंगे रात में, तो ऐसे बोलेंगे घेरा। तो ये जो घेरते हैं ना आप, यही है प्लुत स्वर। तो अब देखिए आपको 3 चीज बतलाए। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। अब आपसे पूछा जाएगा हर्ष स्वर का अन्य नाम क्या है? तो हर्ष स्वर को ही लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। और दूसरा दीर्घ स्वर, तो ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे ही कहते हैं क्या चीज? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। और तीसरा स्वर वर्ण का इसका तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। इसका उच्चारण में कितना मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे में राम ओम, समझ में आया? तो ये होता है आपका क्या चीज? स्वर वर्ण। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी देखिए यहां जो आप 4 देख रहे हैं ना, थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा, नजर मारिएगा। कौन कौन? ये चारों। ये इस चारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थोड़ा देखिएगा, संयुक्त। क्या कहा जाता है? संयुक्त। संयुक्त। ये स्वर है ना सब, ये स्वर है, तो स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण। इनकी संख्या 4 है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर वर्ण है? तो याद रखिएगा ए, ऐ, ओ, औ। ये चारों को कहा जाता है संयुक्त स्वर वर्ण। चारों को संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। पहचान लेना है, यही है चारों, ए, ऐ, ओ, औ। अच्छा, संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। तो अब आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देने के लिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्यों छोड़े थे? तो इसको देखिएगा, यहाँ पे 2 है, अन और अ। अब इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ना इसको यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा समझना है, क्योंकि समझदारी ही काम आती है। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है? तो यहां लिख रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा, इसको इस वाले पहले वाले को क्या कहा जाता है? इस पहले वाले को कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है इस पहले वाले को? अनुस्वार। अनुस्वार। इस पहले वाले को कहा जाता है अनुस्वार वर्ण। ये जो दूसरा देख रहे हैं आप, दूसरा ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग। इस दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को बोर्ड पे देखिएगा, इस दोनों को, यानी इस दोनों को एक साथ कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसको कहते हैं अयोगवाह।
अब देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं, इस दोनों को कहा जाता है ना, तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। कितना है, 2 है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन अयोगवाह वर्ण है, तो कौन है, अन और अ। अन और अ याद रखिएगा, अन और अ ये दोनों जो है अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन है, अन और अ है। केवल अन को पूछा जाए कि अन को क्या कहते हैं, तो अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अन को। या फिर इसको दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। या दिया जाएगा विसर्ग किसे कहते हैं, तो इसको यानी अ को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए इस दोनों को कहेंगे अयोगवाह। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अयोगवाह जो होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है 4 प्रकार, थोड़ा सा जानिएगा। इस अयोगवाह का 4 प्रकार होता है। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। पहला अनुस्वार होता है, अयोगवाह का प्रकार है पहला अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो सुनिए, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में नाक से हवा निकले, नाक से, जैसे अन, जैसे पंकज, पंकज, नंदिनी, चंदनी, अंजलि, लंदन, लंदन, ऐसे ही आंदर, आंदर। तो ये जो जितना हम शब्द पढ़े ना, इसमें क्या रहा है, ये नाक से हवा निकल रहा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में किसके उच्चारण में नाक से हवा निकलता है, तो अनुस्वार के उच्चारण में निकलता है। आइए जहां भी ये मात्रा देखिएगा किसी शब्द के ऊपर, तो समझिए कि उसमें अनुस्वार का यूज हुआ है। ये पहला अयोगवाह का पहला टाइप है अनुस्वार। दूसरा देखिए विसर्ग। अब विसर्ग का मतलब क्या, तो विसर्ग उसे कहा जाता है ऐसा शब्द जिसके उच्चारण जो किया जाए ना, तो लास्ट में ह की तरह उच्चारण हो, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण ह की तरह हो, तो उसे विसर्ग कहेंगे। जैसे जैसे देखिएगा, इससे कौन सा, अतः, अतः, इसको पढ़िए ना, अतः, अतः, ह, या फिर स्वतः, स्वतः, या फिर प्रातः, या देखिए प्रातः। ये सारे जो शब्द है ना, ये सारे, इन सभी में किसका यूज हुआ है, विसर्ग का यूज हुआ है। पूछा जाएगा कि किसके उच्चारण में ह का उच्चारण आता है, तो विसर्ग का। अब ये अयोगवाह का 2 प्रकार हुआ, और 2 कौन है, थोड़ा सा देखिए। अब है, ये है आपका तीसरा, जिसका नाम है अनुनासिक। क्या चीज, अनुनासिक, अनुनासिक। आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे, इसका पहचान ऐसे होता है, चंद्र बिंदु, ऐसे चंद्रमा। जैसे आप देखें गांव, 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 या फिर आंगन, 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 यानी इस पे आता है, चंद्र बिंदु कहा जाता है। ये देखिए अनुनासिक, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों आता है, नाक और मुंह दोनों आता है। देखिए अनुस्वार में केवल नाक से हवा निकलेगा, विसर्ग में ह का उच्चारण आएगा, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का सहायता लिया जाएगा, नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगा, उसे ही कहेंगे अनुनासिक। अनुनासिक में कौन आता है, ये वाला मात्रा, चंद्र बिंदु वाला। जैसे गांव, आंगन, दे दिया, आपसे दे दिया जाएगा गांव, कहेगा गांव है, दिया रहेगा अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जिसमें देखिएगा ये वाला मात्रा, समझिएगा अनुनासिक है। और इसका चौथा प्रकार जो होता है, चूंकि हमारे पास जगह नहीं है तो यहां लिख रहे हैं, इसका चौथा प्रकार होता है निरनुनासिक। देखिए निरनुनासिक, निरनुनासिक। अब देखिए ऐसा शब्द ना जिसमें कोई मात्रा ना है, सिंपल सा हो। निर्नुनासिक का मतलब जिसका उच्चारण सीधे सीधे मुंह से हो जाए। दिया रहेगा निम्नलिखित में से किसका उच्चारण केवल मुंह से होता है, तो केवल मुंह से होता है किसका उच्चारण, निर्नुनासिक का। जैसे अपना हो गया, घर हो गया, मेरा हो गया, दुकान हो गया, थाली हो गया, बोर्ड हो गया, इसका उच्चारण में ना केवल मुंह से उच्चारण होता है, तो निर्नुनासिक वर्ण। अब देखिए एक बार थोड़ा सा और, अयोगवाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, जिसमें अन की मात्रा है, जैसे लंदन, चंदन, ठीक है, और बहुत सारे वर्ण। विसर्ग, विसर्ग में जिसमें अह की मात्रा है, अतः, स्वतः, प्रातः, ऐसे। तीसरा अयोगवाह का तीसरा अनुनासिक वर्ण, ऐसा वर्ण जिसमें ये चंद्र बिंदु है, जैसे आंगन, गांव, ये सारा वर्ण आएगा। अब चौथा निर्नुनासिक वर्ण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण केवल मुंह से हो, मुंह से, याद रखिएगा पूछा जाए केवल मुंह से उच्चारण किसका होता है, निर्नुनासिक का। जैसे अपना, पराया, दुकान, ये हो जाएगा। अब चलिए, अब जो आप देखें ना, ये था आपका स्वर वर्ण। स्वर वर्ण से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, अब चला जाए व्यंजन वर्ण।
तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए ना, बोलिए क, तो इसमें आएगा अ, ख, इसमें आएगा अ, ग, तो लास्ट में आएगा अ। यानी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण, देखिए इसका मदद लिया जा रहा है, जब इसको बोले क तो आ गया इसमें लास्ट में अ, तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाए उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। एक बार और, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाए उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण किसका होता है? स्वर का, व्यंजन का नहीं होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है? दिया रहेगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो क्या मारिएगा? ऐसे मारिएगा। पूछेगा कि किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, तो व्यंजन वर्ण का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। अब पूछेगा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण किसका होता है, तो मारिएगा स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये रहा। अब देखिए, अब आपसे एक आम चीज पूछना चाहते हैं, ये बताइए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये जब गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7, तो केवल इतना पकड़िएगा तो 7 बचे 35 36 37 38 39 हुआ। लेकिन नहीं, केवल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। अब कौन कौन नहीं होता है आगे आपको पता चलेगा। इसमें से 33 किसको किसको सेलेक्ट किया गया इसमें पता चलेगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। मूल स्वर वर्ण कितने हैं? 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। अच्छा, एक चीज और, ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को जब मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? कोई है जो जानता है कि जो इसको, किसी को भी आप लोगों में से जानकारी है ना, तो बतलाइए कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को जब मिक्स कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी वर्णों के, देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ये वर्ण है ना, इसको लाइन से सजा, क्रमबद्ध मतलब लाइन से, तो वर्ण है, इसको क्रम से सजा दिया गया है सभी को। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बतलाइए, ये अच्छा हिंदी भाषा में इतना ही ना है? इतना ही है। तो बताइए हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला है? तो यहाँ ये वर्णमाला में ये सब गिना जाएगा। ये 13 है, और ये देखिए 5 ऐसे है, ऐसे 7 है, यानी 7 5 35, इतना देखिए हम गिन देते हैं। 13 वो है, 14 15 16 17 18 19 सॉरी 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49 50 51 52। यानी हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या कितना है? तो 52 है। हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या कितना है? 52। गलत है, वर्णमाला कभी भी एक होता है। इन सभी को मिलाकर के वर्णमाला कहेंगे। यानी ये और ये स्वर और व्यंजन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो वर्णमाला कहेंगे। हिंदी भाषा में वर्णमाला कितना होता है? 1। लेकिन हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं? तो ये वर्ण और ये वर्ण 52 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, वर्णमाला जब पूछेगा तो इन सभी को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी भाषा में वर्णमाला 1 होता है। लेकिन अगर आपसे वर्ण पूछा जाए कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। 52 हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं, याद होना चाहिए। अब चलिए व्यंजन वर्ण, डिफिनेशन तो बतला दिए। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसका मदद लिया जाए? स्वर वर्ण का, उसे कहेंगे व्यंजन वर्ण। अब इसको देखिएगा, ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, पहला वाला लाइन, इसको कहा जाता है क वर्ग। क्या कहते हैं? क वर्ग। भाई इसको क वर्ग कहा जाता है। क ख ग घ अंग, इसमें ये आता है क वर्ग में। इसको देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है च वर्ग। क्या कहते हैं? च वर्ग। इसमें कितना आता है? च छ ज झ य आता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट वर्ग। ट वर्ग। ये इसमें ट ठ ड ढ अण आता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं त वर्ग। बोर्ड पे देखिए त वर्ग। त थ द ध न आता है। इसको देखिए, इसको कहते हैं प वर्ग। प वर्ग, प वर्ग। अब नीचे कोई वर्ग नहीं होता है। वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 ही है। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। और वर्गों की संख्या कितनी है? तो 5 है। यानी पांचों वर्ग में मिलाकर के कितने वर्ण हुए? तो देखिए ना, पांचों में जब मिलाइएगा ना तो यहां से जोड़ सकते हैं, ऊपर 25 हुए। अब देखिए, सुनिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये कौन कौन? तो देखिए क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न और प फ व म, ये 25। इस 25 को घेर करके नाम दिया गया है क्या चीज? तो इसको कहा गया है स्पर्श। स्पर्श। ये व्यंजन है तो व्यंजन, व्यंजन,
व्यंजन और वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब बतलाए, सुनिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25। कौन कौन? तो देखिए, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण में कौन आएगा? ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, और ये बस यहां तक। ये जितना ऊपर देख रहे हैं, या के ऊपर जितना देख रहे हैं, या के ऊपर ये जितना देख रहे हैं, ये सब है स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, इस पहले वाले का उच्चारण ना, कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसका उच्चारण कंठ तालु से होता है, और इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसका उच्चारण दंत से होता है, इस वाला लाइन का उच्चारण ओष्ठ से होता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अगला जो चैप्टर लेकर के आएंगे ना ग्रामर का, तो उच्चारण स्थान ही पढ़ना है। अभी ऐसे याद रखिए, केटीएम 2 पहले वाला लाइन का क्या है? फॉर्मूला है KTM DO2। KTM 2, आप शादी करने वाले हैं तो मांग रहे हैं किसी से कि हमको KTM 2। KTM का मतलब हुआ कंठ, कंठ से उच्चारण इस वाले का होगा, कवर्ग का। इस है T यानी तालु, इसका उच्चारण होगा चवर्ग का। M यानी मूर्धा, इस है त का उच्चारण होगा। और ये देखिए, D यानी दंत, तवर्ग का उच्चारण दंत से होगा। और O यानी ओष्ठ, यानी पवर्ग का उच्चारण किससे होगा? ओष्ठ से होगा। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से होता है, उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या 25 है, और इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आता है। ये रहा आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना, सुनिए, हेलो, बोर्ड पे देखते चलना है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे भाई, मिस कर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ जो लास्ट में देख रहे हैं, ये 5, इसमें का केवल ये 5, केवल ये 5। कौन कौन भाई? 5। ये लास्ट में, ये पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर अंतिम अक्षर है पांचों का। इसको कहा जाता है ना नासिक वर्ण। कौन सा? नासिक वर्ण, नासिक वर्ण। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे नासिक वर्ण कहते हैं। अंग क्या है? नासिक वर्ण है। यह क्या है? नासिक वर्ण है। अण क्या है? नासिक वर्ण है। न क्या है? नासिक वर्ण है। और म क्या है? नासिक वर्ण है। नासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है, याद रखिएगा, 5 है नासिक वर्ण। ठीक है। अब देखिए, आगे चला जाए, इसमें थोड़ा सा और चला जाए। यहाँ जब जाएंगे ना, ये देखिएगा, बोर्ड पे देखिए, नहीं देखते हैं, यही ना दिक्कत होता है। 4 का आप जोड़ा लगाते चलिए, 4 का। ये जो 4 देखे है ना, 4, इसको बोला जाता है अंतःहस्त वर्ण। अच्छा, व्यंजन जोड़ सकते हैं, चूंकि ये व्यंजन है ना, तो अंतःहस्त व्यंजन वर्ण बोल सकते हैं, यानी तो अंतःहस्त वर्ण। अब आपसे पूछा जाए, अच्छा अंतःहस्त क्यों कहा जाता है? तो सुनिए, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों का सहायता लिया जाए, यानी आधा उच्चारण स्वर के माध्यम से और आधा व्यंजन के माध्यम से होगा, उसको बोलेंगे कौन सा? अंतःहस्त वर्ण। अंतःहस्त वर्ण कितने होते हैं? 4। ये देखिए, य र ल व को क्या कहते हैं? अंतःहस्त वर्ण। अंतःहस्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है, 4, याद रखिएगा। इनकी संख्या कितनी है भाई? 4 है, 4। अंतःहस्त वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? य र ल व। या फिर पूछा जाएगा, य र ल व को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतःहस्त वर्ण। अंतःहस्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए, फिर 4 का जोड़ा बनाएंगे। ये देखिए, इसको देखिएगा, 4 का बना रहा है भाई, देखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। कितना? तो 4, सॉरी, इसको छोड़ देना है, यहाँ इस स को पकड़े, स को उसको छोड़ देना है, सॉरी। देखिए, ये तीनों जो स होता है और ह, केवल इतने को पकड़े हैं, तालाबी स, मूर्धानी स, डंटी स और ह, केवल 4 को पकड़े हैं। कितने को? 4 को पकड़े हैं। इस चारों में देखिए स आया है ना, ये वाला तीनों स आ गया है, और ह, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको देखिएगा, इसको कहते हैं ऊष्म वर्ण। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, फिर भी यहाँ प्रयास करेंगे। ऊष्म, देखिए लिख रहे हैं, उ अध स अम, ऊष्म। ऊष्म या संघर्षी, संघर्षी वर्ण। अब देखिए, सुनिए, ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन? तलावी स, मूर्धानी स, डंटी स, ह। और संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। यानी ऊष्म वर्ण और संघर्षी वर्ण दोनों एक ही है। अब ऊष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं? तो सुनिए, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में भाप निकले,
भाप निकलता है ना, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी वर्ण। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में संघर्ष करना पड़े उसे संघर्षी वर्ण कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन ऊष्म वर्ण है, तो याद रखिएगा तीनों स और ह, तनावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। इसमें देखिए ना स आया है, ऊष्म में स है, संघर्षी में देखिए ये दोनों स आ गया है, यानी कहीं ना कहीं तीनों स और ह किस में आता है, ऊष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण में आता है। अब बचा आपका क्या चीज, तो अब बचा यहाँ पे देखिए ये बचा है आपका। अब हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम आपको क्या करें, अब कुछ बतलाएं, तो लेकिन मिटा करके बतला रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हटे प्लीज, स्क्रीनशॉट रोक करके मार लीजिए क्योंकि हम कुछ और बतलाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए मिटा रहे हैं, ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए इस चारों को पकड़िए, चारों को जब पकड़ेंगे, चारों को पकड़ेंगे तो इसका एक और नाम देंगे। और यहाँ देखिए यहाँ चारों को पकड़े थे तो क्या नाम दिए थे, संयुक्त स्वर वर्ण। इस चारों को पकड़ेंगे ना तो संयुक्त व्यंजन वर्ण नाम देंगे। संयुक्त व्यंजन वर्ण में कौन कौन आएगा, क छ त्र ज्ञ स्र। एक बार और, क छ त्र ज्ञ स्र। ये क्या है, तो संयुक्त है लेकिन स्वर वाला नहीं, व्यंजन वर्ण है। तो लिख रहे हैं, देख लीजिए एक बार हम कहाँ पे लिखे, हम थोड़ा सा ये पूरा मिटा रहे हैं। ठीक है भाई, मिटा रहे हैं, देखिएगा यहाँ मिटा रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को, हम जब तक मिटा रहे हैं इस वीडियो को अपने भाइयों के पास अवश्य शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको किसी न किसी सोशल मीडिया पे या अपने भाइयों के पास या ना किसी न कहीं इसको अवश्य शेयर करिए और ना एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो और लाएं। अब देखिए यहाँ देखिए, सुनिए, इस कछा त्र ज्ञ स्र, इस चारों को क्या कहते हैं भाई, तो ये संयुक्त है। क्या है, संयुक्त है, बहुत बढ़िया, संयुक्त है, लेकिन क्या है, व्यंजन है और ये वर्ण है। इनकी संख्या कितनी है भाई, 4 है। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। कछा त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब देखिए ना यहाँ पे 2 छूट गया है, ए, इसको हम अच्छा से लिखते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे लिखा गया है, और ये भी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे लिखा गया है। अब देखिए इस दोनों को क्या कहते हैं, इस दोनों को, 2 बचा है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों को। तो इसको देखिएगा, अच्छा ये देखिए ना, कहीं आप इसको कहीं देखे होंगे, पढ़ाई में ये आता है, पढ़ाई जब लिखिएगा ना, पढ़ाई, ये हम लिख रहे हैं पढ़ाई। अगर हम आपको कहे ना कि इसको पढ़िए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। इसको ढ बोला जाता है, देखिए ट ठ ड ढ, इसको ढ बोला जाता है, लेकिन इसके नीचे जब बिंदु दीजिएगा ढ नहीं बोला जाएगा। देखिए इसको पढ़िए, इसको पढ़िए पढ़ाई, यानी ये ढ ना, ये ड नहीं है, ये ढ, पढ़ाई, ढ, यानी इसको जब इस बिंदु को हटा दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा, और बिंदु ला दीजिएगा तो ढ, यानी इसमें 2 गुण है, 2 गुण। इसको देखिए, अब क्या ये अंगा है, नहीं भाई, अंगा में आगे बिंदु होता है, ये अंगा नहीं है। अंगा में क्या होता है, आगे बिंदु होता है, अंगा नहीं है। तो ये क्या है, अब ये क्या है, ट ठ ड, ये ड है, ये ड है नहीं, ये ड भी नहीं है, अंगा और ड ये नहीं है, ये नीचे बिंदु है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसको, देखिए इसको पढ़ने का लड़का आप देखेंगे लड़का, ये देखिए ड़, इसको पढ़ देते हैं ड़। अच्छा तीनों को पढ़ रहे, देखिए ये है ढ, ये है ड, ये है अड़ा, ये देखिए ढ़, ये देखिए ड़, पसीना छूट जाएगा पढ़ने में, ढ़, ये देखिए, ये है अड़ा, ये है ढ और ये है ड। इसमें ना 2, इसको जब हटाइएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा ढ, इसको जब हटाइएगा तो ये हो जाएगा ड, यानी इसमें 2 गुण की मात्रा है, 2, इसमें ना 2 गुण पाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण, ये द्विगुण वर्ण है। या इसी को ना कहा जाता है उत्क्षिप्त, ये देखिए उत्क्षिप्त वर्ण। हेलो, इस दोनों का नाम क्या है, द्विगुण वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन द्विगुण वर्ण है, तो टिक लगाना है यहीं, या निम्नलिखित में कौन उत्क्षिप्त वर्ण है, तो टिक लगाना है यहीं। आपसे पूछा जाएगा उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो टिक लगाइएगा 2। द्विगुण वर्णों की संख्या कितनी है, टिक लगाइएगा 2। और देखिए ये, अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ था, यहाँ सुनिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। अब देखिए ये पहला वाला, इसमें का पांचों, ये पकड़िएगा, पांचों में का, ये पहला वाला,
1 और ये 2 और ये वाला 3, ऐसे समझिए 5 उंगलियां है ना, 5। तो पहला वाला पकड़िए, बीच वाला पकड़िए और ये अंतिम वाला पकड़िए। इसको कहा जाता है अल्प प्राण। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। यहाँ हम लिख रहे हैं मिटा करके, इसको ना लिख रहे हैं मिटा करके, यहाँ लिख दे रहे हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण देखिए, अल्प 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 प्राण। इसमें कौन कौन लिए हैं तो याद रखिएगा, पहला लिए हैं और कौन लिए हैं? तीसरा लिए हैं, तीसरा, ये तीसरा है, सॉरी तीसरा लिए हैं, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण वर्ण पूछा जाएगा, अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो याद रखिएगा ये वाला आएगा क च ट त प। आइए देखिए ग ज ड द ब, आइए पांचों, ये कौन है? अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में कम हवा निकले। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब ऑक्सीजन, हवा। जिसके उच्चारण में कम हवा निकलता है ना, कम हवा, मुंह से उच्चारित करिएगा ना तो कम हवा निकलेगा, उसे कहेंगे अल्प प्राण वर्ण। इसको कहेंगे अल्प प्राण, याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो बीच में जब हम क्या किया ना, इस पांचों उंगली को पकड़े और पहला को और अंतिम को और बीच वाले को अल्प प्राण नाम दे दिए, तो बीच वाला भाग भाग आने लगा दोनों। बोला कि हमको भी कुछ कहिए। हम दोनों को पकड़ लिए और कहे ना, चलो भाई तुम दोनों बच्चे हो ना, तुम दोनों को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और तुम दोनों का नाम दे देते हैं महाप्राण। कौन सा प्राण? महाप्राण। महाप्राण, इसमें दो चार आ गया, महाप्राण। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में ज्यादा हवा निकले, ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकले, उसे कहेंगे महाप्राण। पढ़ करके देखिए, क ख ग घ अंग। जब क और ग और अंग पढ़िएगा ना तो कम हवा निकलेगा, कम, इसीलिए अल्प प्राण कहा गया है। और जब इसको ख और घ पे जब पढ़िएगा, उच्चारण करिएगा ना तो ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा हवा निकलता है, इसीलिए महाप्राण में आता है। तो ये वाला और ये वाला महाप्राण में आता है। और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। अब देखिए, अब घोष वर्ण अघोष वर्ण पूछा जाता है, तो दिमाग में आपके लिए हमेशा के लिए फिट कर देते हैं। यहाँ पे मिटा रहे हैं KTM 2 का फॉर्मूला, याद रखिएगा। और ना ये देखिए, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये देखिए, एक होता है घोष वर्ण। कौन सा वर्ण? घोष। इसको सघोष भी कहा जाता है, सघोष, घोष या सघोष वर्ण। और दूसरा होता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अब देखिएगा, ए घ यहाँ है ना, तो इसके एक कदम आगे चलिए। ये वाला इतना जो देख रहे हैं, इतना घ के आगे एक कदम चलिएगा तो तीनों पकड़ लीजिए, पांचों में 3 4 5। देखिए 3 4 और 5, इसको कहते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर जो तंत्र होता है ना, कंपन करता है, झंकृत होता है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा किस वर्ण का उच्चारण में स्वर तंत्र कंपन करता है, चाहे झंकृत होता है, याद रखिएगा, घोष वर्ण का चाहे सघोष वर्ण का। अच्छा, घोष वर्ण सघोष वर्ण इतना तो आता ही है, य र ल व, और इसमें का एक ह, य र ल व ह, इसमें घोष में ही आता है। एक बार और, घोष में कौन कौन आता है? तीसरा चौथा पांचवा। ये इतना देख रहा है ना, देखिए कितना है, तो ये 15 है, 15 और य र ल व ह, 15 5, ये 20 हो गया। घोष वर्णों की संख्या 20 होती है भाई, 20 होती है। अब अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में ना स्वर तंत्र जो होता है झंकृत नहीं करे, उसे कहते हैं अघोष वर्ण। और अघोष वाले में कौन आता है? उधर निकाल दीजिए घोष। इधर कितना बचा? ये बचा आपका 10। कौन कौन? पहला दूसरा। तो ये जो पहला है ना और दूसरा जो है, ये है आपका अघोष वर्ण। एक बार और चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। आपसे पहले पूछा जाएगा ना कि ये बतलाइए वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होता है? वर्ण होता है। आपसे पूछा जाएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आपसे पूछा जाएगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले स्वर वर्ण का संख्या पूछा जाएगा। तो स्वर वर्ण का संख्या जब भी पूछा जाएगा तो मारिएगा 11 होते हैं, ठीक है। अब स्वर वर्ण का प्रकार पूछेगा तो 3। कौन कौन? हर्स्व स्वर। हर्स्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? लघु स्वर। इसका एक और नाम है एक मात्रिक स्वर। अच्छा, दूसरा कौन है? दीर्घ स्वर। इसका भी और नाम है क्या? दीर्घ स्वर। और क्या चीज? द्विमात्रिक स्वर और गुरु स्वर। तीसरा कौन होता है? प्लुत स्वर, जिसका अन्य नाम है त्रिमात्रिक स्वर। हर्स्व स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्स्व स्वर कहते हैं। इसका अन्य नाम लघु स्वर भी है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अच्छा,
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर कहते हैं, या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जैसे राम, ओम, ये त्रिमात्रिक स्वर होता है प्लुत स्वर। ये स्वर वर्ण का प्रकार था, ठीक है। अब स्वर वर्ण में जब जाइएगा ना तो हर्ष स्वर में कौन आएगा? तो ये देखिए छोटा वाला यानी अ, ई, उ, री। हर्ष स्वर वर्ण 4 होते हैं। दीर्घ स्वर में जब जाइएगा तो बड़ा उठा लीजिएगा, बड़ा उठाइएगा। इसमें कितना आएगा? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या कितना होगा? 7 होगा। अब जब इसमें जाएगा तो स्वर वर्ण अनाह को छोड़ दीजिएगा, 11 को उठाइएगा, ये स्वर वर्ण हो जाएगा। लास्ट में जब जाइएगा, लास्ट के आगे जब 4 कदम जाइएगा, ये चारों को उठाइएगा ना, ए, आई, ओ, औ, तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। लास्ट में जब जाइएगा तो ये अयोगवाह हो जाएगा। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, अन और अ। लेकिन अयोगवाह वर्ण का प्रकार पूछे तो वो 4 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन? अनुस्वार, अनुस्वार में अन आता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। और दूसरा विसर्ग होता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। तब होता है अनुनासिक वर्ण, यानी नाक और मुंह से उच्चारण होता है अनुनासिक में, ठीक है। जैसे अन आया हो, अन की मात्रा चंद्र बिंदु वाला, चांद, आंगन, गांव, ठीक है, ऐसे ही। और निरनुनासिक वर्ण चौथा होता है योगवाह का, निरनुनासिक वर्ण, जिसका उच्चारण केवल मुंह से होता है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे बोर्ड हो गया, कलम हो गया, दुकान हो गया, अपना हो गया, पराया हो गया, मेरा हो गया, मेरी हो गया, ये सब। अब आगे जब आएंगे व्यंजन वर्ण में, तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होगा? तो 33 होता है। अब इसमें देखिए कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, केटीएम 2। पहले वाला का उच्चारण कंठ, इस वाले का कंठ, तालु इस वाले का, मूर्धा इस वाले का, दंत इस वाले का, ओठ। ये लास्ट वाला जो 5 होता है इसको नाक से उच्चारित होता है, इसीलिए नासिक वर्ण कहते हैं। अब देखिए नीचे जब आइएगा, य, र, ल, व, इस चारों को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। किसका? क्योंकि इसका आधा उच्चारण में व्यंजन वर्ण और आधा स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। अब ये देखिए तीनों स और ह ये होता है उसमें यह संघर्षी वर्ण। आइए देखिए कछातर, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है, जिसकी संख्या 4 होता है। और ये देखिए ढ़ और ये ड़, ये जो 2 होता है द्विगुण वर्ण होता है, जिसे उच्छित वर्ण भी कहते हैं, इनकी संख्या 2 है। और इतना ही नहीं, अब आपको हम बतलाए क्या चीज, तो ये घोष के लिए याद रखिए, घोष से 1 कदम आगे चलिए और ये पकड़ लीजिए। घोष में 15 ये, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, 15 ये, य, र, ल, व और ह, ये पांचों को इसमें से व्यंजन वाले को पकड़िए, तो ये 15 और ये 5, 20 घोष वर्ण हो गया। घोष वर्ण में क्या होता है? तो स्वर तंत्र झनकृत होता है, यानी स्वर तंत्र में कंपन होता है। और घोष में क्या होता है? स्वर तंत्र कंपन नहीं होता है। इसकी संख्या ये है, ये, ठीक है, पहला वाला और ये वाला दूसरा वाला। अब घोष घोष बतला दिया। अब अल्प प्राण महाप्राण में चलिए। तो ऐसे ही अल्प प्राण के लिए, अल्प मतलब छोटा, देखिए ना दोनों उंगली छोटा है, बीच वाला पकड़ लीजिए, यानी पहला, बीच वाला और लास्ट वाला। पहला, बीच वाला, लास्ट वाला को कहते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण। अल्प प्राण ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में कम ऑक्सीजन बाहर निकले, कम हवा बाहर निकले, अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण में ज्यादा निकलता है और इसमें ये 2 और 4 आता है। ये है आपका शॉर्ट में हम प्रयास किए हैं वर्ण विचार को कवर करने का। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। हो सकता है कि आप बहुत दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तब तक ना जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं 10th क्लास का, 12th क्लास का या फिर कॉम्पिटिटिव लाइन्स का, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को कॉपी कलम के साथ देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। मैं मिलता हूं बेहतर कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, उच्चारण स्थान के साथ, कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।